जो प्रशिक्षण एक सप्ताह से चल रहा था सर जी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं? देखिए ये जो राजगिरी में मैं अभूतपूर्व मैं कहूँगा कि इस शिविर के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित करी हुई संस्था है। उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो, ये मुख्य उद्देश्य है। तो 24 प्रकार के शिविर में से एक शिविर बोधाचार्य शिविर का आयोजन ये राजगिरी में किया है और इसमें 40 लोगों ने भाग लिया है। 40 लोगों ने 26 तारीख से ये शिविर शुरू हुआ और आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख तक आज ये शिविर चल रहा है। बहुत ही अच्छे तरह से सभी लोगों ने धम्म का प्रशिक्षण लिया। तो यहाँ पर हमने 40 विषय का ज्ञान हमारे शिविरार्थियों को दिया है और ये ज्ञान लेकर ये समाज में जाएंगे, लोगों को भगवान बुद्ध के धम्म को बताएंगे, बाबा साहब के विचारों को बताएंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस शिविर के माध्यम से लोगों को ये बताया गया है कि ये भूमि बुद्ध की भूमि है और इस भूमि में बुद्ध के फॉलोअर बहुत ही कम है, तो वो फॉलोअर को बढ़ाने का काम आपकी जवाबदारी है। तो ये बोधाचार्य अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शिविर करके ऐसे कंटिन्यू शिविर, श्रामणेर शिविर, बोधाचार्य शिविर, केंद्रीय शिक्षक शिविर, महिला उपासिका शिविर, उपासक शिविर, बाल श्रामणेर शिविर, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर, व्यक्तिमत्व विकास शिविर, इस प्रकार के 24 प्रकार के शिविरों के माध्यम से समाज को आंदोलित करना है, जगाना है और मूल जो धर्म है बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो समाज को देना है, क्योंकि इस धम्म के माध्यम से ही, बुद्ध धम्म के माध्यम से ही ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। ये सब बाबा साहब ने हमें बताया है। ये सर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल मर्द हैं, क्या महिलाओं को भी नेक्स्ट टाइम मौका दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, महिला तो 50% की आबादी इस देश की है महिला, और महिलाओं को प्रशिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिला के हाथ में जो बच्चा जन्म होता है उसके पालने की जो रस्सी है उसके हाथ में होती है, तो गर्भ में वो अपने 9 महीने 9 दिन रखती है, तो पूरे संस्कार जो है ज़्यादा पिता से ज़्यादा माता देती है। तो माता यदि प्रशिक्षित रहेगी, बच्चों को जो संस्कार देगी वो बच्चे में आएंगे। तो यदि बुद्धिज्म के संस्कार उनको भी है सर, हाँ, कर्मकांड में और शिव चर्चा में हमारी महिलाएं जुड़ी रहती हैं। हाँ, तो मैं वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि महिला ही ज़्यादा कर्मकांड घरों में करती है, कि पुरुष तो बेचारा समझ जाता है लेकिन महिलाएं जो है वो नहीं समझ पा रही, उनके दिमाग में जो है अंधश्रद्धा इतनी हेवी है। तो उसके वजह से यदि वो उसका दिमाग खाली हो जाएगा, वो ये कि बुद्धिज्म को अच्छे तरह से समझ लग जाएगी, तो पूरा घर बुद्धिज्म बनेगा। तो कम खर्चे में महिला शिविर, तो बहुत कम खर्चा लगता है महिला शिविरों को। तो आप लोगों ने महिला शिविर का आयोजन करो, 20, 25, 30 महिला भी रही तो एक केंद्रीय शिक्षिका मुंबई से आएगी या मध्य प्रदेश से आएगी और वो 10 दिन बहुत अच्छे से प्रशिक्षण देगी। दिन में सिर्फ 3 घंटे बैठना होता है, पूरा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं, 3 घंटे बैठना होता है और 3 घंटे में डेली वो प्रशिक्षित करती है महिलाओं को। 10 दिन में महिलाओं का दिमाग खाली हो जाता है, मतलब जो है अंधश्रद्धा से खाली हो जाता है और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। हमारे बीच में रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब हैं, चलिए इनसे भी कुछ जानते हैं, क्योंकि बोधाचार्य का भी ये भी प्रशिक्षण ले रहे थे। और बताइए कि आपने प्रशिक्षण जो लिया है वो उसको समाज में किस तरह से आप उसको चलाएंगे? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और देखिए हम लोग बहुत द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रदेश अध्यक्ष जोगेश्वर नंदन जी के तरफ से यहाँ पर बोधाचार्य का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। और हम लोग को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय शिक्षक के रूप में उत्तम प्रधान जी आए हैं और बहुत बढ़िया से हम लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस प्रशिक्षण को लेकर हम जाएंगे तो जितना प्रयास होगा उतना मैंने अपने समाज को जागरूक करेंगे कि क्योंकि हमारे समाज में लोग आडंबर और पाखंडवाद में पड़े हुए हैं, इसको हम जाकर समझाएंगे। और बोधाचार्य का प्रशिक्षण लेने का खास मकसद है कि हम लोग अपने घरों में जाएंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे और जितने भी माने कर्मकांड है, जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो हम लोग ही कराएंगे। और इससे क्या होगा कि अर्थ के बचत होगा, इसलिए कि ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत तरह का ठगता है, इसमें इतना पैसा दीजिए, इसमें ऐसा पैसा दीजिए। और हम लोग जाएंगे
तो एक निश्चित राशि जो हम लोग को जाने आने का खर्च होगा, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करेंगे और बढ़िया से अति करेंगे। इसमें लोग जैसे आपके समाज जो है बहुत दूर है बौद्ध रीति रिवाज से, तो आपको ऐसे उसको समझा पाएंगे? हाँ, उनको समझाएंगे जिससे बुद्ध भगवान का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा बताएंगे तो उनको समझना ही है। एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में नहीं समझेंगे। और ख़ास करके हम लोग को महिलाओं को ही समझाना बहुत ज़रूरी है, खास कर महिलाओं को समझाना ज़रूरी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे पास जहानाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं कि आप प्रशिक्षण लेकर जहानाबाद में आप जहानाबाद में कार्य कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रशिक्षण लेके हम जहानाबाद में जितना भी हमारे जो दलित हैं, ओबीसी हैं, सभी लोगों को मैं समझाने का काम करूंगा कि जो भी हम लोग जो पहले से पखंडवाद और आवंटनवाद में फंसे हुए थे उससे मुक्त होइए और बुद्ध को रास्ते पर चलने का काम किया जाए। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए हुए एक साथी हैं किरण तायड़े जी, और इनसे भी जानते हैं कि बिहार में आकर आपको कैसा लग रहा है और बौद्धाचार्य में प्रशिक्षण लेकर आप किस प्रकार के अपने समाज में काम करेंगे? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार में मैं 26 तारीख से हूँ, 26 अगस्त 2023 से, और आज हमारा कार्य ये शिविर जो है समापन पे है। और आज हम सप्तपर्णी गुफा भ्रमण के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों को तैयार करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धम्म के प्रति लगाव पैदा करने का काम है। हमारे बीच में सारण से भी हैं और पटना से भी हैं, चलिए उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि आप प्रशिक्षण तो लिए हैं, लेकिन आपका कार्य किस तरह से रहेगा अपने क्षेत्रों में, उस पर प्रकाश डालेंगे मात्र 2 शब्दों में। आप को और सभी बौद्धाचार्य के प्रशिक्षण में आए हुए हैं सभी लोगों को मैं नमो बुद्धाय और जय भीम करते हैं। ये जो प्रशिक्षण रहा बहुत ही शानदार रहा, और जो प्रशिक्षक थे उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दिए। ये काम तो हम लोग अपने क्षेत्र में 2018 से ही शुरू कर दिए, और जो भी जानकारी थी और आसपास के बौद्धाचार्य या भ्रमते लोग को बुलाकर हम उनको सभी संस्कार जो कराते थे, अब तो यहाँ प्रशिक्षण मिल जाने के बाद हम लोगों का काम बहुत और आसान हो गया, और लोगों को प्रशिक्षण देने में और बुद्ध धर्म में लोगों को लाने में हम लोग को बहुत सहूलियत मिलेगी। और हमारे जितने भी लोग आए हुए थे, 5 आए थे, सभी लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम प्रत्येक गांव में जाकर इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ में खुसरूपुर से सत्यजीत सर हैं, और इनसे भी जानते हैं कि अपने क्षेत्र में किस तरह का कार्य करेंगे। बौद्धाचार्य का ट्रेनिंग ले चुके हैं और आज हम लोग का 7वां दिन है, तो बताइए सर, सत्यजीत सर, अपने क्षेत्रों में कैसे लेंगे और इसको किस तरह से आप देखते हैं बौद्धाचार्य को? बौद्धाचार्य जो है प्रशिक्षण लिए हैं हम लोग, और प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग घर घर जाना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ का मूल निवासी हम लोग ही यहाँ का राजा होते थे, और हम लोगों को अंधविश्वास में ढकेल करके पाखंड में ढकेल करके बहुत साजिश करके देवी देवता के चक्कर में डाल करके और हमारा सारा धन संपत्ति बहुजनों का छीन लिया। और 10% लुटेरा लोग जो विदेशी हैं हमको हर तरह का लालच दे करके, हर तरह का देवी देवता बना करके हमसे शोषण करता है, जो कि हमारे लोगों को पता नहीं चलता है। और वो जो है भगवान की खोज में जो है
ये धाम वो धाम भटकते रहते हैं, कहीं कुछ मिलता नहीं है इनको बेवकूफ़ बनने के सिवा। हैं तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग बौद्धाचार्य का राजगीर में ट्रेनिंग लिए हैं। यहाँ से जाने के बाद हम लोग गांव-गांव जा कर के, घर घर जा कर के और पाखंड व्यवस्था को ख़त्म करेंगे और बुद्ध धर्म को स्थापित करेंगे पूरे भारत में। इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ट्रेनिंग करवाई है राजगीर में, और यह ट्रेनिंग जो है हर ज़िला में, हर कस्बे में, हर तहसील में जो है किया जाएगा, जिससे कि अंधविश्वास से लोग हट सके और अपने जो है सही जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए सही मार्ग बुद्ध धर्म का मार्ग अपनाएं। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। अब हमारे पास जहानाबाद से राजेश सर जी हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि इसमें विशेष क्या है और हम लोग क्यों बौद्धाचार्य बने, प्रशिक्षण लिए हैं। जी बताया जाए। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार की पवित्र धरती राजगीर में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश से चलकर उत्तम प्रधान सर आए हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस शिविर का संचालन हुआ और लोगों को बहुत अच्छी प्रशिक्षण हुई। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई, मूल बातें जानकारी हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरा भारत बौद्धमय कल्चर ही था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हमारे भारत में बौद्ध कल्चर ही रही। बीच में कुछ मनुवादी व्यवस्था की जड़ें जब मजबूत हुई तो उन लोगों ने इसमें आडंबर और कुछ जोड़कर इसी धर्म को अपना भी लिया और हम लोगों में कुछ भ्रांतियां फैलाई। हम लोग आज भी बौद्धिस्ट कल्चर को ही फॉलो करते हैं। जो मूर्तियां पुरानी हैं, 500 से 700 साल पुरानी अगर कोई भी मंदिर हो तो वो सारे बौद्धिस्ट मंदिर ही हैं, लेकिन उन पर कब्जा मनुवादियों का हो गया और पाखंड और अंधविश्वास में हमारे पूरे मूल निवासियों को लपेट लिया गया। तो हम लोग यहाँ प्रशिक्षण तो प्राप्त किए हैं बौद्धाचार्य का। हमारे सारे लोग वो जाएंगे अपने अपने कस्बे में, अपने लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि हमारा ये मूल निवासियों का सारा कल्चर बौद्धिस्ट कल्चर है और ये बिल्कुल प्रकृति का धर्म है, इसमें अंधविश्वास नहीं है, कर्म से जुड़ा हुआ है और सत्य की ओर जो है सो चलने का, सत्य की ओर ले जाने का काम करेंगे। इस तरीके से हम लोग भारत में पूर्णतया बौद्ध धर्म को स्थापित करेंगे। ये आप देख रहे थे BDS न्यूज़ 563 और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।